नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की कहानियाँ। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज जो कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है रेगिस्तान। एक बार एक गांव में रामू नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत मेहनत करने वाला और ईमानदार इंसान था। रात दिन काम करके, मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसके पास कोई खेती बाड़ी नहीं थी, अपना कोई काम नहीं था। दूसरों के यहाँ काम करके या जो भी गांव में उसको काम दिया जाता, मिट्टी गारा, खेती बाड़ी का या कुछ भी काम, वो करके थोड़े बहुत पैसे लाके अपने परिवार की देखभाल करता। लेकिन परिवार का गुजारा हो ना पा रहा था क्योंकि उसको इतना पैसा नहीं मिलता। काम छोटे होते थे गांव में, इसलिए पैसा भी कम मिलता था। परिवार का खर्चा पूरा ना होता था। अगर शाम तक वो घर ना पहुंचता तो चूल्हा ना जलता। जब वो कमा के शाम को घर पहुंचता तब सामान आता खाने पीने का, तब खाना बनता। इस तरह बहुत दरिद्रता में उनके दिन गुजर रहे थे। पत्नी की और बच्चों की भी हालत खराब थी और ख़ुद उसकी भी, क्योंकि इतनी मेहनत मजदूरी करके भी ठीक से खाना ना मिलना और दूसरे दिन की चिंता को सताना कि कल क्या होगा। पड़ोसी कभी कदार छोटी मोटी मदद कर देते थे क्योंकि उनके पास भी इतने पैसे और साधन नहीं थे कि वो परमानेंट उनकी मदद करते। और रामू के लिए उनके दिल में बहुत अच्छे विचार थे कि बेचारा इतनी मेहनत करता है फिर भी दरिद्रता दूर नहीं होती और पड़ोसियों से, जानने मिलने वालों से भी उस परिवार की हालत देखी ना जाती। लेकिन सब मजबूर थे, धन धान्य से भी और साधनों से भी। करते तो करते क्या। कभी कदार उनके घर में खाना या कुछ बच जाता तो दे देते उनको। कभी कोई कपड़े लत्ते बच्चों के छोटे हो जाते या जैसे भी हो वो किसी तरह उनको दे के मदद कर देते। लेकिन ऐसा कि कितने दिन चलता। जिंदगी कट रही थी लेकिन तरस तरस के, और जिज्ञासाएं, आशाएं, उमंगें सब दम तोड़ रही थी दिल ही दिल में। सिर्फ गरीबी के मारे रामू परेशान था और मेहनत मजदूरी करता, लेकिन ख्यालात यही दिमाग में रहते कैसे अपनी दरिद्रता को दूर किया जाए, अपने बच्चों को और पत्नी को कैसे खुश रखा जाए। क्या करूं मैं, दिन रात मेहनत करता हूं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा सा पैसा मिलता है उससे, एक जून की रोटी मिल जाती ही है। यही सब चिंताएं उसको घर पे भी घेरी रहती। खा पी के जब लेटता नींद कोसों दूर रहती। यही विचार सताते रहते, कल क्या होगा, अचानक कुछ बड़ी मुसीबत आ गई तब क्या होगा, कोई बीमार पड़ गया घर में तब क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो इन लोग का क्या होगा। इस तरह के सच्चे ख्याल और चिंता करने वाले ख्यालों से घिरा रहता हर वक्त। लेकिन कोई सलूशन नहीं था, कोई उपाय न था। सिर्फ मेहनत ही जरिया थी जिसको वो निभा रहा था सच्चाई से। सब उसके काम से खुश तो थे लेकिन काम छोटे ही मोटे होते थे तो उस हिसाब से उसको पैसा मिलता था। एक बार खाना खा के रात में चिंताओं में लेटा था, दिमाग में इधर उधर की बातें घूम रही थी। उसके दिमाग में एक ख्याल आया। दोस्तों,
ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। कि हमने सुना है शहर में जाके बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। वहाँ पे जो मकान बनते हैं वो बहुत दिनों तक ठेके पे चलते हैं। मज़दूर रोज़ रोज़ वहाँ काम करते हैं तो उनको पैसा अच्छा मिलता है और कई दिन तक लगातार करने से वो काफ़ी कुछ पैसा बचा लेते हैं। तो उन्होंने और भी बातें सोची कि वहाँ के व्यवसाय के लिए भी सुना था कि वहाँ पे जो दूसरे काम धंधे हैं उनका भी यही हाल है कि सालों साल चलते हैं। अगर किसी को कोई नौकरी मिल गई तो सालों साल की है, किसी के यहाँ कोई काम मिल गया तो सालों साल का है। इस तरह से अपने ऊपर थोड़ा सा पैसा खर्च करके जीने के लिए बाकी पैसा बचाया जा सकता है। तो मैं अपने को वहाँ काम करके ऐसा कर सकता हूँ कि मैं पैसा वहाँ बचा के और यहाँ ला के परिवार को सुखी ज़िंदगी दे सकता हूँ। क्यों ना मैं कुछ दिन अपना दिल पक्का करके अपने परिवार से अलग होकर शहर चला जाऊँ और वहाँ जाके काम धंधा करूँ कुछ साल। बीबी को समझा दूँगा कि किसी तरह अपना दिल पक्का करके अलग रहो, दूर रहो और बच्चों की देखभाल करो छोटे मोटे काम करके जैसे मैं करता हूँ। इसके बाद बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे, कोई दिक्कत ना रहेगी, खुशियाँ होंगी और हम होंगे। यही सब बातों में मगन था। पत्नी ने चिंता करते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है, आज सो नहीं रहे हो, इतनी रात हो गई है, क्या सोच रहे हो? उसने अपने दिल की बातें पत्नी को बता दी कि देखो, यहाँ तो गरीबी दूर होने वाली नहीं है। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना और अपने दिल को छोटा न करना, अपनी हिम्मत को, हौसलों को बरकरार रखना। तुमको भी वही करना है जो आज मैं यहाँ कर रहा हूँ। पत्नी ने कहा, क्या बात है, उलझी बातें कर रहे हो, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? रामू ने कहा कि देखो, तुम देखती हो कि मैं सुबह निकल जाता हूँ, शाम को आता हूँ, थोड़े से पैसे मिलते हैं, उससे खाने पीने का सामान आ जाता है, जैसे तैसे चूल्हा जलता है और फिर वही सिलसिले दूसरे दिन से। इस तरह से ज़िंदगी और उम्र निकलती जा रही है। थोड़े दिनों बाद इससे भी बुरी हालत हो जाएगी। तो क्यों ना अभी समय रहते मैं एक फ़ैसला लेने जा रहा हूँ और तुम बिल्कुल हिम्मत ना हारना, बल्कि मेरी ताकत और मेरी हिम्मत बन के मेरे साथ मेरे हौसलों को बढ़ाना। पत्नी ने कहा, आप बताइए मुझे क्या करना है? रामू ने कहना शुरू करा कि मैं एक हफ्ते के अंदर गांव छोड़ के शहर जा रहा हूँ। किसी बड़े शहर में जाके काम करूँगा। वहाँ पे बड़े बड़े काम होते हैं। मेहनत करने में मैं पीछे नहीं हूँ और जो भी काम मिलेगा उसे बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से करूँगा। थोड़ा सा पैसा जीने के लिए सिर्फ खर्च करूँगा अपने लिए, बाकी सब तुम सबके लिए जोड़ूँगा। और इस तरह मैं कई साल वहाँ काम करके जब लौटूँगा तो मेरे पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो जाएगा। फिर हम यहाँ अपना पक्का घर बनाएंगे, सुख चैन से ज़िंदगी बिताएंगे, बच्चों को स्कूल भी भेजेंगे और ज़िंदगी की सारी खुशियाँ हमारे पास भी होंगी जैसे सबके पास हैं। पत्नी ने बहुत गहराई से सोचा। सारा चित्र उसकी आंखों में खिंच गया कि कैसे उसको अकेले रहना है, क्या करना है, कैसे ज़िंदगी को जीना है। पत्नी ने साथ देते हुए कहा कि ठीक है, मुझे आपका फैसला मंजूर है। अपने बच्चों की खुशी के लिए हमें ये कुर्बानी देनी ही होगी, लेकिन मुझे फ़िक्र रहेगी कि आप वहाँ कैसे हो। रामू ने कहा, भगवान का सहारा है, मुझे भी तो तुम सबकी फ़िक्र रहेगी कि तुम लोग यहाँ कैसे हो, लेकिन ऊपर वाला मेहरबान है, वो वहाँ मेरी, यहाँ तुम्हारी देखभाल करेगा। बिल्कुल चिंता ना करो। ईश्वर सबके दिलों का हाल जानता है। वो अनकही बातें जिनको हम कह नहीं पाते,
हमारे होठों तक नहीं आती हैं, उनको वो पहले ही सुन के उसका सलूशन निकाल देता है। परेशान ना हो, ईश्वर का सहारा है। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। इस तरह 1 हफ्ते तक तैयारियां होती रहीं और रामू से जो कुछ हो पाया, गांव वालों को उसने अपने विचार बताए, जिससे जो हो पाया रामू की मदद की सफ़र के लिए। और 1 हफ्ते के बाद रामू ने अपने घर से, बच्चों से और गांव वालों से विदा लेके गांव से प्रस्थान किया। गांव वाले उसे जाते हुए शहर देखते रहे। पत्नी बच्चे रो रहे थे और वो अपने आंसू छिपाकर तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था, जानबूझकर पीछे मुड़ के ना देखा। मेरे आंसू कोई देख ना ले, या उनको मैं तड़पता हुआ देखूंगा तो मेरा दिल कच्चा हो जाएगा। मैं फिर वापस गांव लौट जाऊंगा। मुझे आगे बढ़ना है, कुर्बानी देनी ही होगी सबकी खुशी के लिए। इस तरह वो आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। बहुत से रास्ते उसने तय किए, बहुत से मैदान पार किए और बहुत सी मंजिलों पर आगे बढ़ता हुआ वो बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। लेकिन उसे कहीं कुछ दिखाई न दिया, कहीं जंगल, कहीं मैदान, इसके अलावा कुछ न था। बढ़ते बढ़ते वो एक बड़े रेगिस्तान में पहुंच गया, जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत उड़ रही थी और कहीं रेत के पहाड़ थे। थोड़ी देर में तेज़ हवाएं चलती, वो पहाड़ समतल हो जाते और वही रेत के पहाड़ दूसरी जगह बन जाते। ये अद्भुत नज़ारा वो देख रहा था, लेकिन उसका दिल बेचैन था। भूख प्यास से बुरा हाल था। गांव से जो सामान लेके चला था, खाने पीने का थोड़ा बहुत, वो रास्ते में ख़त्म हो चुका था। अब वो व्यग्र हो रहा था। प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी, थक भी गया था। एक पेड़ भी न दिखता था कि जिसकी छाया में बैठ के थोड़ा आराम कर लेता। तमाम दिक्कतें थी। यूं ही चलते चलते रेगिस्तान में उसके दिमाग में ये ख्याल आया, कितनी बड़ी जगह है, हम लोग वहाँ एक एक बालिश ज़मीन के लिए तरसते हैं और यहाँ सब खाली पड़ा है। ना इंसान का पता, ना किसी जानवर का, ना दरिंदे का, ना परिंदे का। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सन्नाटा, बस हवाओं का शोर, आंधियों का शोर और रेत के इधर से उधर जाने का शोर, और कुछ भी नहीं है। तेज़ धूप है, गर्मी है। वो बेहाल होने लगा चलते चलते, लेकिन ख्यालात आते जाते रहे दिमाग में। उसने सोचा कितना अच्छा होता अगर यहाँ पानी होता, तो पानी से सब कुछ सींच दिया जाता। यहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे होते, जिंदगियाँ होती, लोग होते और मनोरम स्थल बन जाता। दर्शक आते, यहाँ की खूबसूरती को देखते और मनमोहक खूबसूरती को देखकर वो हर साल आया करते यहाँ। इस तरह के अनाप शनाप ख्याल, बेकार के ख्याल दिमाग में आते जाते रहे और वो यही सब ख्यालों में चलता जा रहा था कि उसको सामने एक कुआं दिखाई दिया। उसने सोचा कि अरे, यहाँ मैं सोच रहा था कि पानी कहीं नहीं मिलेगा, मुझे प्यास भी लगी थी, चलो अब मैं अपनी प्यास भी बुझा लूँगा। उसने तेज कदम से आगे बढ़ना शुरू किया और कुएं के पास पहुंच गया। देखा, कुएं में लबालब पानी भरा था। बहुत खुशी से उसका रोम रोम गाने लगा, नाचने लगा। उसने सोचा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। थोड़ी देर में इधर उधर देखने लगा। दिमाग में ख्याल आया, काश इस पानी को निकालने के लिए कोई वस्तु होती तो कितना अच्छा होता, छोटी बाल्टी या कुछ भी। वो ये सोच ही रहा था तो कुएं के पास उसको एक बाल्टी रखी दिखी। उसने वो बाल्टी उठाई और उससे पानी निकाल के पिया, हाथ मुंह धोया। फिर जैसे ही बाल्टी को नीचे रखने लगा, एक कागज़ का टुकड़ा। दोस्तों,
ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। उड़ता हुआ आया और उसके पैर के पास रुक गया। उसने झुक के उठाया कि यहाँ दूर दूर तक कुछ ना दिखता है, ये कैसा कागज है। उस कागज को उठा के देखने लगा तो उस कागज पे एक तरफ लिखा था, तुमने अभी थोड़ी देर पहले कल्पना की थी कि अगर इस रेगिस्तान में पानी होता तो मैं पानी से सिंचाई करता और यहाँ पेड़ पौधे होते तो कितना अच्छा लगता, हरियाली होती, जीवन होता, लोग होते और यहाँ कितना अच्छा लगता। अब ये बाल्टी रखी है, पानी सामने है, अपनी इच्छा पूरी करो। और वो पर्ची उसने रख दी एक तरफ। वो सोचने लगा कि सोचने और करने में कितना फ़र्क होता है। मैं कैसे इतने बड़े रेगिस्तान का सिंचाई कर पाऊंगा। चारों दिशाओं में घूम के देखा, रेत के अलावा कहीं कुछ ना दिखता था। उसने कहा, मानते हैं कि पानी लबालब भरा है कुएं में, लेकिन मैं अकेले कैसे इसे सींचूंगा रेगिस्तान को, और कैसे यहाँ पेड़ पौधे उगाऊंगा, क्या करूंगा। लेकिन वो पर्ची की बात बार बार दिमाग में आ रही थी। पर्ची नीचे पड़ी थी, फड़फड़ा रही थी हवा के रुख से, और उसको याद दिला रही थी कि तुमने जो सोचा था वो करके दिखाओ। वो घबरा के सोचने लगा कि ये तो मेरे खाली ख्यालात थे, मुझे कुछ करना थोड़ी था, और मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ, इतने बड़े रेगिस्तान को कैसे बसा सकता हूँ। इसलिए उसने ये सब सोचना बंद किया और आगे बढ़ने लगा और खुद को कोसने लगा कि बेकार ही ये सब सोचा, पता नहीं कहाँ से ये पर्ची आ गई और ये सब मेरे साथ होने लगा। उसने कदम बढ़ाए, वैसे भी रेगिस्तान में रुकना ठीक नहीं था। वहाँ उसके अलावा कोई था भी नहीं और यहाँ उसका कोई भविष्य भी नहीं था। पैसा तो दूर की बात है, उसका खुद का जिंदा रहना मुश्किल था। जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहता था कि दूसरी जगह जाके देखे कि क्या करना है। इसलिए उसने वहाँ से सब इरादे त्याग के आगे बढ़ा और बढ़ता गया। इस तरह वो बहुत दूर निकल गया, रेगिस्तान पीछे छूट गया और चलते चलते वो एक बहुत बड़े शहर में पहुंच गया। और वहाँ पे जाके उसने बहुत सालों तक मेहनत मजदूरी करी, अपने को इतना ज़्यादा काम में मशगूल कर लिया कि दिन को दिन न समझा, रात को रात न समझा। सिर्फ पत्नी बच्चों का चेहरा आंखों में रहता और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की उसने कमर कस ली और उसको करके भी दिखाया। बहुत सा धन उसके पास इकट्ठा हो गया और उसने बहुत खुशी खुशी बहुत सालों के बाद, जब उसके पास मुकम्मल धन हो गया कि मकान भी बन जाएगा, कुछ ना कुछ व्यवसाय भी कर लूँगा, बच्चों को भी पढ़ा लूँगा, इस तरह की बातें दिमाग में जब आ गईं और पैसा भी उसने जोड़ लिया थोड़ा थोड़ा करके कई साल तक, तो वो अपने गांव के लिए वापस प्रस्थान कर गया। गांव पहुंच के उसके गांव वाले और परिवार वाले बहुत खुश हुए। बच्चे लिपट गए अपने बाप से, पत्नी पैरों में पड़ी रो रही थी। कैसे उसने ये दिन गुजारे थे, कैसे इधर उधर झाड़ू बर्तन पोछा करके और मेहनत मजदूरी करके अपनी और बच्चों की देखभाल करी थी। लेकिन सिर्फ एक ही इच्छा से, एक ही तमन्ना से कि हमारे दिन सुधरेंगे और मेरे पति वापस आएंगे बहुत सी खुशियाँ लेके। आज साक्षात रामू सामने खड़ा था और खुशियाँ लहरा रही थी। रामू की ज़िंदगी बदल गई। रामू के वो सपने सच हो गए जो वो सोच के गया था कि ये करेंगे। बच्चे स्कूल जाने लगे, पक्का मकान बन गया और गांव वाले पहले से ज़्यादा प्यार और इज्जत देने लगे। इस तरह राजू की ज़िंदगी खुशियों में बदल गई।
पूरा परिवार सुख चैन से रहने लगा। यहीं ये कहानी ख़त्म होती साथियों, लेकिन हमको कितना बड़ा इस कहानी से मैसेज मिलता है ये कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी हों, अच्छी भी परिस्थिति होती है, खराब भी परिस्थिति होती है, समस्याएं अच्छी भी होती हैं। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं, खतरनाक भी होती हैं। तो क्या हम घबरा के एक तरफ बैठ जाएं? ऐसा नहीं है। सिर्फ कल्पनाएं करने से काम नहीं चलेगा। किसी के पास कोई अच्छी वस्तु देखी या खुद हमारा दिल किसी चीज़ के लिए किया कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, या किसी के कपड़े देख के, उसकी धन दौलत देख के ये कामना हुई कि काश हमारे पास भी होता। ज़िंदगी से कल्पनाएं और काश शब्द को हटाना पड़ेगा हमेशा के लिए। इसलिए ख्वाब देखना गलत नहीं, कल्पनाएं करना गलत नहीं, उनको साकार करने का हौसला होना चाहिए, तभी आप कल्पनाएं करें। और वो आप कर सकते हैं, इसीलिए वो आपके दिमाग में भी आई। ज़रूरत इस बात की है कि आपका नज़रिया विस्तृत होना चाहिए। जब आप बड़ी चीज़ों के लिए सोचते हैं तो बड़ी चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको बड़ी मेहनत ही करनी होगी। अगर आप आराम के घंटे तय करेंगे कि हमें इतने घंटे आराम करना है, हमें इतने घंटे खेलना है, तो ये कभी मुनासिब नहीं होगा। इसलिए कि हर काम के लिए आपको इतनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, इतनी कुर्बानी देनी पड़ेगी कि आपकी कल्पनाएं तो साकार हो, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया की जितनी भी महंगी वस्तुएं हैं वो आपको जब तक सस्ती ना लगने लगे तब तक आपको लगे रहना है। साथियों, ये सब मुनासिब है, ये सब कोई कल्पना नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? मैं एक उदाहरण देती हूँ। क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आता है और कोई बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, पास तो हो जाता है लेकिन रहता बहुत पीछे है। फर्स्ट आना बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर वो बारीकी से इस दृष्टिकोण से देखे कि वही किताबें, वही क्लास, वही टीचर, वही पढ़ाई, लेकिन वो बच्चा फर्स्ट आ रहा है, मैं क्यों नहीं, तो उसको अब और फर्स्ट आने वाले बच्चे के हालातों पे गौर करना होगा कि वो जो फर्स्ट आने वाला बच्चा है उसकी दिनचर्या क्या है। जब हम खेल रहे होते हैं तब वो बच्चा पढ़ाई में लीन रहता है। जब हम सो रहे होते हैं, आराम फरमा रहे होते हैं, इधर उधर गप्पे लड़ा रहे होते हैं, वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं, तब भी वो बच्चा हर वक्त किताबों में, पढ़ाई में डूबा रहता है। वो भी बच्चा है, उसका भी दिल है, उसकी भी ज़िंदगी है, उसकी भी खुशियाँ हैं, लेकिन उसने इस वक्त सिर्फ अपनी पढ़ाई के टारगेट को सामने रखा है। वो समझ गया है कि खेलने के लिए, खुश रहने के लिए और अपनी ये सब ज़रूरतें पूरी करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। ये तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन ये वक्त जो अभी सामने है, अभी हमारे साथ है, ये फिर कभी वापस ना आएगा। वो रात को रात नहीं समझता, पढ़ता रहता है। कब सो जाता है किताबों के ऊपर सर रख के उसे नहीं मालूम। फिर उठता है, फिर पढ़ने लगता है। स्कूल से आता है, खाना खा पी कर थोड़ा सा आराम करके फिर वही किताबें। बस उसकी ज़िंदगी ही ये है, वो और किताबें, वो और किताबें, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लास में टीचर और प्रिंसिपल और पूरे स्कूल के बच्चे और हर शख्स उससे बहुत प्यार करता, लेकिन उसके जैसी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी। सिर्फ कल्पनाएं करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये तो मात्र एक उदाहरण है कि उसकी तरह कामयाबी पाने के लिए उतनी ही मेहनत करने का क्या हम जज्बा रखते हैं। इस तरह काम धंधे पे भी ये बात डिपेंड करती है कि हम किसी की ज़िंदगी जीने के लिए ये तो सोच लेते हैं आसानी से कि उसके पास अमुक चीज़ है, कितने अच्छे से रह रहा है, वो ये पहने हैं, उसका घर ऐसा है, उसके घर में ये भी चीज़ लगी है।
दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मानते हैं कि आपके पास उतना धन नहीं कि आप कोई बड़ा व्यवसाय करें या कुछ आप और कोशिश करें, लेकिन खुद आपका अपना शरीर आपके साथ है, आपकी हिम्मत आपके साथ है, आपको मेहनत करने का जो जज्बा है वो खुद आपको अपने दिल में रखना है। जब आप घर से निकलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, मेहनत करने के लिए अपनी कमर कसेंगे नहीं, तो कैसे ये सब संभव होगा। इसलिए साथियों, हम सबको किसी चीज़ के लिए नहीं तरसना है, ना किसी की तरफ देखना है। हमको तब तक मेहनत करनी है जब तक हमारे सारे सपने पूरे ना होने लगें, वो भी हमारे खुद के दम पे, हमारे हाथों के दम पे, हमारे दिमाग के दम पे, हमारी मेहनत के दम पे। असली खुशी यही है, हम खुद के बल पे जब कोई चीज़ पाते हैं, मेहनत से, त्याग से और बलिदान से, तब उसकी खुशी इतनी ज़्यादा होती है, उसको शब्दों में बयान करना नामुमकिन होता है। और ये बात हकीकत है कि कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिनके लिए सिर्फ फील ही किया जा सकता है, उसके लिए शब्द नहीं बने हैं, उन्हें अपने दिल में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो दिल दिमाग वजूद को इतनी सुकून और ठंडक पहुंचाते हैं कि उसके लिए कोई शब्द फिर बाकी नहीं रह जाता, सिर्फ महसूस करना बाकी रहता है। दोस्तों, आज से हम किसी बात के लिए नहीं तरसेंगे, ना कल्पनाएं करेंगे, और रेगिस्तान जैसी अपनी ज़िंदगी को अपनी मेहनत के दम पे और अपने हौसलों के, उम्मीदों के दम पे, आशाओं के दम पे उसको हरा भरा करके, उसके अंदर खुद को खड़ा महसूस करके खुशियों को पकड़ेंगे, खुशियों को अपने जीवन में लाएंगे और खुद भी खुश रहेंगे, अपने सारे घर वालों को, साथियों को भी खुश रखेंगे। इस तरह से अपने हर सपने को तब तक साकार करते रहेंगे जब तक हमको महंगी चीज़ें सस्ती ना लगने लगे। इसी के साथ अब मैं इस कहानी को समाप्त करती हूँ। यदि आपको साथियों अच्छी लगी हो ये कहानी, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पे जाके जो भी आपको बात सही लगी हो या जैसी भी लगी हो उसको लिखें। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। आप हमेशा खुश रहें, फलते फूलते रहें। आपके कारोबार जो भी आप कर रहे हैं, जहाँ भी जो कुछ करते हैं, उसको बहुत दिल से करें, वो बढ़ता जाए आपका काम, आपकी खुशियों में चार चांद लग जाएं, आपको कोई मुसीबत, बीमारी या कोई समस्या न घेरे। आपका परिवार और आप, आपके दोस्त, जो भी आपके दायरे में हैं, सब बहुत खुश रहें, खुशी खुशी खुद ज़िंदगी जिए और सबको खुश रखें और हमेशा उम्मीदों के दामन के साथ अपनी ज़िंदगी को बांधे रहें। इसी में आपकी भी खुशी है, सबकी खुशी है। मैं आपके लिए बहुत सी दुआएं करती हूँ। मालिक आपको अच्छी ज़िंदगी दे, आपकी उम्र को दराज करे और आपके साथियों को, आपको, आपके परिवार को सदा खुश रखे। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।